तो जैसे कि आपने टाइटन थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फंडेड अकाउंट के बारे में। एक ऐसा फंडेड अकाउंट, चाहे आप 5K का अकाउंट लो, 10K लो, 25K लो, 50K लो, 100K लो, सारे के सारे आपको सिर्फ $5 के अंदर जो है मिलने वाले हैं। बाकी इनके क्या रूल्स है, कितना आपको डेली ड्रॉडाउन मिलेगा या कितना टारगेट मिलेगा, या फिर इनमें कुछ और एक्स्ट्रा रूल डाल दिए हैं जिससे इसका जो प्राइस है इतना ज़्यादा कम है। ठीक है, A to Z सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगर आप इस कंपनी का 1 स्टेप 2 स्टेप या फिर इंस्टेंट कौन से प्लान ये ऑफर करती हैं, ठीक है, या फिर कौन सा आपको लेना चाहिए। हो सकता है कि अगर आप इसके 2 स्टेप के लिए जाओ, लेकिन कोई दूसरी फंडेड अकाउंट कंपनी जो कि इससे ज़्यादा अच्छे प्लान आपको दे, ठीक है, उससे सस्ते प्राइस में, है ना। तो इसलिए हम सारे प्लान देखने वाले हैं। ठीक है, $5 वाला भी कि आपको 100 का अकाउंट $5 में मिल रहा है, तो क्या आपको वो लेना चाहिए या फिर 5K का ही $5 में लेना चाहिए। ठीक है, 2 स्टेप लेना चाहिए, 1 स्टेप, A to Z सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। अगर आप डायरेक्ट जाओगे, ठीक है, आप अकाउंट लेने लोगे और बाद में आपको पता चले हाँ इसमें ये डिसएडवांटेज है, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल लॉगिन और गेट स्टार्ट का ऑप्शन है, जो कि बात की चीज़ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें प्लान कौन से हमको दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियर आपको 4 प्लान है। एक अपना पे आफ्टर यू पास, जो कि अपना $5 वाला प्लान है। अब इसका क्या रूल्स है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है और काफ़ी डिसएडवांटेज भी है। 1 स्टेप है, 2 स्टेप है और 2 स्टेप लाइट है। ठीक है, देखो पे आफ्टर यू पास, इस पे हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले 1 स्टेप देख लेते हैं। देखो 1 स्टेप सिंपल जो सबका रहता है, 5K $50 का है, 10K $80 का है। लेकिन इसमें अगर आप 1 स्टेप लेने के लिए जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा है, क्योंकि देखो प्रॉफिट टारगेट 10% जो कि नॉर्मली सब में होता है, डेली लॉस सिर्फ 3% है, ओवरऑल लॉस 6% है। वहीं पे अगर आप फंडिंग पिप्स या फिर किसी दूसरी कंपनी की तरफ देखोगे तो आपको इससे सस्ते प्राइस में इससे ज़्यादा आपको डीडी या फिर मैक्स ड्रॉडाउन या फिर डेली लॉस या फिर ओवरऑल लॉस जो है आपको देखने को मिलता है। तो 1 स्टेप का इसमें कोई मतलब नहीं है। आप अगर आप फंडिंग रोक का 1 स्टेप के लिए जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता आप क्यों ही जा रहे हो। ठीक है, बाकी 2 स्टेप प्रो ये हम देख लेते हैं। $105 का ये अपना अकाउंट रहने वाला है, जो कि है 5K का। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉफिट टारगेट 1 स्टेप तो हमने छोड़ दिया इसका, क्योंकि लेना ही नहीं है, क्योंकि $50 है, साथ में इसमें डीडी वगैरह वगैरह में, है ना। साथ में अगर आप 1 स्टेप मैंने कभी ट्रेड भी नहीं किया, इसलिए मुझे ज़्यादा इतनी पता भी नहीं है। 2 स्टेप लेते हैं या फिर इंस्टेंट या फिर ये पे आफ्टर वाला। ठीक है, $105 का है 5K का 2 स्टेप, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा ही है ना, क्योंकि बाकी के लिए जाओगे तो इसमें आपके 2-3 अकाउंट मिल जाएंगे इजीली। प्रॉफिट टारगेट नॉर्मली जो होता है 8% और फेज 2 में 5%, जो कि सब में होता है। ठीक है, मैक्स और डेली लो सब कुछ स्टैटिक है, इसमें मैक्स लॉस स्टैटिक है। ठीक है, तो ये सही है अकाउंट, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। अब देख लेते हैं 2 स्टेप लाइट, जो कि $40 का है। इसमें प्रॉफिट टारगेट सिर्फ 6% है और ओवरऑल लॉस स्टैटिक है, मैक्स 6%, जो कि इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी दूसरे भी आप ले सकते हो जो कि इससे अच्छा आपको प्लान देंगे। अब चलते हैं अपना मेन वाला, जो कि जिस पे हम आज की वीडियो रखने वाले हैं, जो कि पे आफ्टर यू पास। इसका सिंपल फंडा ये है, चाहे आप 100K का अकाउंट लो, 50K का लो या 5K का लो, आपको सारे के सारे अकाउंट सिर्फ $5 के अंदर मिलने वाले हैं। और जब आप इस अकाउंट को पास कर लोगे, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको फेज 1 मिलेगा, फेज 2 का कोई सीन नहीं है, 1 स्टेप अकाउंट है ना। तो उसके बाद ही आपको वो जो फीस है, अकाउंट की फीस है, वो पे करनी है, जिसके बाद आपको डायरेक्ट लाइव अकाउंट मिल जाएगा। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, उस पर चलने से पहले हमको पहले रूल्स देखने होंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता चलने वाले हैं। ठीक है, देखो एक्टिवेशन फीस फेज 1 तो देखो मिलेगा ही $5 में, उसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। बाकी फंडेड जब आप होगे तो आपको $60 जो है एक्टिवेशन फीस यहाँ पे देनी है। मतलब कि ये जो आपका अकाउंट पड़ेगा, ये पड़ेगा आपको $65 का, अगर आप फर्स्ट टाइम में इसको पास कर लेते हो तो। सेकंड टाइम में करते हो तो $70, थर्ड टाइम में करते हो तो $75, है ना। अब देखो इस चीज़ का फायदा भी है और नुकसान भी है। अब देखो मैं बताता हूँ, प्रॉफिट टारगेट सिर्फ 3% है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉफिट टारगेट नहीं है, सिर्फ 3% यहाँ पे आपको प्रॉफिट टारगेट दिया गया है।
अब देखो ऐसा क्यों है कि इसमें इतना कम प्रॉफिट टारगेट है, वो आपको अभी पता चलेगा। फंडेड में कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं, जितना चाहो आप उतना जो है निकाल सकते हो। मैक्स डेली लॉस 4%, जो कि नॉर्मली होता ही है, 4-5% होता है, ठीक है। फेज वन, वन स्टेप वाले में 4% होता है। और बाकी फंडेड में भी डेली लॉस 4% है, और ओवरऑल जो है वो है अपना 8%, और फेज वन में भी 8%, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपको जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि है ट्रेलिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बनाए उसके बाद है ना, तो जो आपका मैक्स लॉस है वो भी अपवर्ड जो है शिफ्ट होता चले जाएगा, और ज्यादा प्रॉफिट करोगे तो वो फिर से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज जो आपको देखने को मिल रही है, जो कि सबसे ज्यादा मेरे को लगता है बेकार है, जो कि मैंने कभी नहीं किया और ना ही वैसे अकाउंट मैंने लिए हैं, प्रॉफिट स्प्लिट 80 और 95% आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। एड ऑन में 95 मिल जाएगा, नॉर्मली 80, ठीक है। पे आउट इंस्टेंट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी नहीं है, प्रॉफिट स्प्लिट आपको दिखा दिया गया है। कंसिस्टेंसी रूल जिस पर हम बात करेंगे, टाइम लिमिट अनलिमिटेड, लेवरेज आपको 1:30 का मिल रहा है, जो कि वीकेंड होल्डिंग एड ऑन के साथ आपको मिलेगी, नॉर्मली आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे तगड़ी चीज है वो है ये कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल अगर आप देखोगे, जो कि अपना कितना 15%, आपने नॉर्मली देखा होगा 50% होता है, कुछ में 40% होता है, लेकिन ये 50% है। अब देखो अगर आप एक इस टाइप के ट्रेडर हो कि आप सिर्फ एक पेयर ट्रेड करते हो, अगर सिर्फ एग्जांपल लेके चलो, आप सिर्फ गोल्ड ट्रेड करते हो और वहां पे आप की स्ट्रेटजी 60 या 70 पर जितनी भी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका आरआर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका आरआर है, सपोज करते हैं 1:2 के साथ आप इजीली ट्रेड कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे कि आज एक ट्रेड लिया उसमें टारगेट था तो उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रहे, या फिर एक टारगेट के बाद 3-4 ऐसे जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि 15% यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रूल मिल रहा है ना। तो ये चीज देख, अगर आपका विन रेट अच्छा है, बेसिकली इतना मान के चलो, अगर आपका विन रेट अच्छा है, ठीक है, तो आप इस अकाउंट को ले सकते हो जहां पे आप ये चीज क्रैक कर सकते हो, है ना। अब देखो क्या क्या इसमें आपको डिसएडवांटेज है, लेकिन उससे पहले अगर आप जो मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं 2026 में मैंने क्या किया है कि पहले मैं यूरो वगैरह और जितने पेयर्स हैं, बीटीसी है, गोल्ड, सब कुछ ट्रेड करता था, है ना। गोल्ड में कम करता था, लेकिन मैंने 2026 से स्टार्ट किया है सिर्फ गोल्ड करना, जिसके बाद 2-3 महीने थोड़ा प्रॉब्लम आई, पर बाद में सही हो गया, ठीक है। तो अब मैं सारी ट्रेड जो है शेयर कर देता हूँ अपने ग्रुप में, वीआईपी ग्रुप है, ज्वाइन करना एकदम फ्री है, करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे वीआईपी ग्रुप, इस पे क्लिक करोगे डायरेक्ट एक्सेस है, या फिर टेलीग्राम का यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी गई हैं, ठीक है। एकदम फ्री ज्वाइन करना है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है। अब ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं अब किस पे, इसके डिसएडवांटेज। देखो एडवांटेज तो क्या है कि अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो कि फंडेड अकाउंट कभी क्लियर नहीं किए, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर देखना है कैसे फंडेड अकाउंट वर्क करते हैं, तो आप $5 दो, आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, वहां पे आप चीजें कर सकते हो प्रैक्टिस। अगर आपका वो क्लियर हो गया तो आप $60 दे के लाइव अकाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो $60 है ये काफी ज्यादा है, ठीक है। ये $60 ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 डिसएडवांटेज दे दी गए हैं। एक है अपना ट्रेलिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको मैक्स जो लॉस है वो ट्रेलिंग है। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज जो कि है अपना 15% कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। और थर्ड अपना यही है, जो कि इसमें इसके प्राइस काफी ज्यादा है, $60। अगर आप प्रैक्टिस के लिए देख रहे हो, या फिर आप अकाउंट क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप जा सकते हो $5 के, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फंडेड अकाउंट लोगे जो कि $40 $30 के मिलते हैं, है ना, तो अगर आपने पहला ब्रीच कर दिया $30, सेकंड ब्रीच कर दिया $60 गए, फिर $90 इस तरह। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रीच करोगे तो आपको सिर्फ $5 ही देने हैं, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आप अगर कर पाते हो क्लियर तो मत लो, अगर आप प्रैक्टिस के लिए देख रहे हो या फिर स्टार्टिंग फेज है, तो आप ये $5 के साथ जो है इजीली जा सकते हो। बाकी इस तरह की और वीडियो में लाने वाला हूँ कि इंस्टेंट अकाउंट, ठीक है, हम बात करेंगे इंस्टेंट अकाउंट की, कि कौन सी ऐसी प्रोफॉर्म है जो कि इंस्टेंट अकाउंट सबसे अच्छे देती है, या फिर 2 स्टेप अकाउंट कौन कौन सी प्रोफॉर्म सबसे ज्यादा बेस्ट देती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फंडेड ड्रॉप में 2 स्टेप के लिए जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो 5K का ही अकाउंट इसमें आपको कितना है, $105, लेकिन इसमें 5K का अकाउंट में यहाँ पे आपको रूल्स नहीं है, रूल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं इसके, है ना, रूल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए अगर आप जा रहे हो स्टार्टिंग वाले हो तो $5 के साथ जा सकते हो, वरना
कोई मतलब नहीं है। बाकी यही था आज की हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक कर देना, और कोई डाउट वगैरह हो या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, चाहे एसएमसी आईसीटी किस पे भी चाहिए, मैं बना दूंगा। सिंपल कमेंट कर दो, मैं सारी वीडियो जो है लाने वाला हूँ अब से।